अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का बड़ा करम है और बड़ा एहसान है कि आज हम बहुत सारे लोग जो हैं वो इल्म दीन हासिल करने के लिए जमा हुए हैं। और ये एक ऐसा काम है जिसके लिए जमा होना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि शैतान कभी नहीं चाहता है कि लोग अल्लाह की बात करें, अल्लाह के रसूल की बात करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुछ सीखें। क्योंकि वो सीखेंगे तो उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, उनकी लाइफ बेहतर होगी, उनकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होगी, और उनकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। और सुकून, मुसलमानों के सुकून से ही उसको मसला है। दरअसल बात यह है। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आपको ये बताऊं कि हमारा आज का जो लेसन है, दरअसल वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। वो किस तरह से है कि आज मैंने आपको ईमान के बारे में बताना है। ईमान। और लास्ट टाइम मैंने आपको इस्लाम की कुछ बात बताई थी कि इस्लाम क्या होता है, और हम इस्लाम को क्यों सीखने लग गए हैं, हम क्यों आ गए हैं इस्लाम के बारे में सीखने, क्या रीज़न है उसकी। और ये कि हम इस्लाम के बारे में सीखना चाहते हैं क्योंकि किसी ने बताया कि चूंकि हम मुसलमान हैं, चूंकि हम मुसलमान हैं इसलिए। तो फिर हमने ये भी सवाल एक रेस किया था कि हम मुसलमान क्यों हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि वी आर मुस्लिम जस्ट बिकॉज वी वर बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। ये वजह तो नहीं है कि मैम वी वर बोर्न, आवर पेरेंट्स वर मुस्लिम, दैट्स इट। हमने उनको देखते गए तो हमें पता चलता गया, हम वैसे वैसे करते चले गए। हमने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा तो हमने भी नमाज पढ़नी शुरू कर दी। फिर कभी सीखने का मौका मिला तो सीख ली। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा कि वो बहुत बड़े हो जाते हैं, उम्रदार हो जाते हैं, तो पता चलता है कि उनको ना तो गुस्ल का मसला पता है, तरीका ना तो उनको वुजू का पता है, तरीका ना तो उनको नमाज का पता है, कुरान पढ़ना उनको ठीक से नहीं आ रहा होता। तो देखिए, इसके लिए वाकई इसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। अल्लाह ताला कभी भी हिदायत दे दे। जब अल्लाह ताला से आपने दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते पे ले आया। भी बचपन से लेके बड़े होने तक नमाज पढ़ रहे हैं, और उसमें सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसमें ये पढ़ते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चला, स्ट्रेट पाथ। तो ये तो बचपन से बड़े होने तक दुआएं करते आ रहे हैं। तो कभी तो वो दुआ कबूल भी हुई, जो कि लग रहा है कि अब कबूल हुई है, हो रही है बल्कि। क्योंकि सीधा रास्ता तो यही है, अल्लाह का रास्ता है। अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह का रास्ता मांगा है, तो अल्लाह ताला ने दे दिया। अब इस पे चलना है। जी, अल्लाह ताला ने आपको खड़ा कर दिया है अपने रास्ते पर कि ये वो रास्ता है जो मेरी तरफ आता है। अब देखना ये है कि उस रास्ते पे आप आने के बाद चलना शुरू करते हैं कि नहीं। चलना आपने शुरू करना है। चलाने के लिए आपको गाइड चाहिए, चलाने के लिए आपको हेल्प चाहिए, वो मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। तो अल्लाह ताला ने मुझे मुकर्रर किया है इस बात के लिए कि मैं आपको उसके रास्ते पे चलने में मदद दूं। जाहिर सी बात है, चलने के लिए आपको फिर पूरे रूट्स पता होंगे, पता होने चाहिए। तो मैं आपको रूट्स बताऊं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊं, कितनी स्पीड में चलना है, कब चलना है, कब रुकना है, क्या सीखना है, कौन से साइंस आएंगे, कौन से माइलस्टोन्स आएंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊं आपको। और आपका फर्ज बनता है कि आप उसको अ, दिलचस्पी से और लगन से सीखें। जो इस्लाम की बात हुई थी, तो जाहिर सी बात है, जब लोग मुसलमान थे तो उन्होंने कहा कि हम नहीं, हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि जो इस्लाम के बाद जो सबसे पहली बात होती है वो ईमान की बात होती है, फेथ की बात होती है, फेथ। स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है अभी फिलहाल इसका ताल्लुक नहीं है, टॉपिक तो यही है। हाँ, जो उर्दू समझते हैं उनके लिए उर्दू लिखी हुई है, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और जो इंग्लिश को प्रीफर करते हैं, कंफर्टेबल विद इंग्लिश है, तो उनके लिए यहाँ पर है वो बात। फेथ किसे कहते हैं यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे मैं आपको देखूँ थी, सबसे पहले यहाँ लिखा है, थोड़ा छोटा है, आप जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा। हम फेथ पे बात करेंगे, बिलीफ्स की बात करेंगे, क्या क्या हमारे बिलीफ्स हैं, हम किन चीज़ों पर फेथ रखते हैं। ये चीज़, क्या हमें उन चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ पर भी फेथ रखना था कि वो हमें पता नहीं था। तो कितना हमें पता है और कितना आज हमने इस क्लास में सीखा, तो ये हम इसको अपने आप को कंपेयर करेंगे, अपनी प्रीवियस नॉलेज को हम उस नॉलेज से कंपेयर करेंगे जो आज हम सीखेंगे यहाँ पे, उससे कंपेयर करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम यहाँ ईमान की तरफ जाएं,
इस्लाम की तरफ जाएं। और चूंकि मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट जो फीमेल्स हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि इस्लाम में औरत का क्या मकाम है। इस्लाम इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस औरत को, इतनी ज़्यादा अहमियत, इतनी ज़्यादा फजीलत क्यों देता है। और इस्लाम से पहले क्या कुछ हुआ करता था, तो ताकि जो फीमेल्स हैं उनको एक प्राउड फील हो, उनको जब ये पता चले कि शुक्र है, वो शुक्र अदा करें कि शुक्र है या अल्लाह ताला कि तूने हमें मुसलमान बनाया। तो उस शुक्र अदा करने के लिए उनको कुछ कंपैरिजन चाहिए होगा कि पहले क्या होता था, इस्लाम से पहले औरतों के साथ क्या सुलूक होता था, उनकी क्या मजलूमियत, उनकी क्या हालत होती थी। तो फिर वो कंपेयर करेंगी कि हाँ ठीक है, अब अल्लाह ताला के रसूल ने, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए क्या क्या पैगामात भेजे और औरतों को क्या क्या उनके राइट्स बताए। जी, विमेन राइट्स वो इस्लाम से दूसरे रिलीजन ने हमसे लिए हैं, हमसे कॉपी किए हैं उन्होंने। देखें, कुछ जनरल नॉलेज सबके पास होती है इस बारे में। मैं आपको उसमें से कुछ सेलेक्टेड चीजें तीन चार बताता हूँ, जो कि हमारा पहला पार्ट है आज का लेसन का। और पहला पार्ट, और वो ये है कि पहले ज़माने में जब इस्लाम नहीं आया था ना, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले वाला ज़माना, तो उस वक्त ये जो कंट्री था जहाँ पे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए थे, वो कंट्री ये था अरब, आज जिसको सऊदी अरब कहते हैं। लेकिन आज वाले सऊदी अरब में और वो वाले अरब में थोड़ा फर्क था। उस वक्त अरब बहुत बड़ा था, उसमें शाम और दीगर और दूसरे कंट्रीज जो है वो मैप के ऊपर वो बहुत बड़ा था। और आज वाला छोटा है उसके मुकाबले में, पहले वाले के मुकाबले में। बहरहाल अरब उस कंट्री का नाम था। वहाँ के जो मर्द होते थे, वहाँ की सोसाइटी जो थी, तो जैसे आजकल हमारी ग़िज़ा है और हमारी जो हमारा जो मील है, जो हम खाते हैं, जो हम लेते हैं, उसका उसमें जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आई थिंक मेरा जहाँ तक ख्याल है, ब्रेड होती है। हम लोगों के खाने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ब्रेड होती है। ब्रेड के बगैर हमारा कोई खाना ही नहीं होता। राइस भी होता है, ब्रेड और राइस तो लाजमी होता है ना। अच्छा, रोटी कहते हैं हम लोग पाकिस्तान में इसको, इसको चावल कहते हैं। उस वक्त के ज़माने की बात है, तो उस वक्त मर्दों की बात हो रही है, मर्दों की, कि उनके खाने की जो सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन पार्ट ऑफ देयर मील होता था, वो मिल्क होता था। मिल्क, दूध। तो दूध ही, उन दूध से ही सब चीजें बनती थी। जितनी भी रेसिपीज होती थी उसमें दूध जरूर शामिल होता था। दूध के बगैर उनका गुजारा नहीं था। लेकिन वो करते क्या थे, हैं वो करते क्या थे, उन्होंने एक रूल बनाया हुआ था कि ये जो मिल्क है ना, ये तमाम औरतों के लिए हराम है। हाँ, प्रोहिबिटेड है। औरत कोई सी भी, कोई फीमेल, कोई औरत, कोई वुमेन, दूध उसको नहीं मिलेगा। देते ही नहीं थे। अगर देख लेते थे तो उसको पकड़ लेते थे और उसको सजा देते थे, पनिशमेंट देते थे। और सिर्फ ये मर्दों को ही ये राइट था कि वो दूध पी सकते हैं। ये बात आप फील करें इसको, कि कितना, कैसा वाला सुलूक है ये किसी औरत के साथ, ये उसकी कितनी इंसल्ट है। अच्छा, इसी तरह जब कोई बकरी बच्चा देती थी, बकरी, गोट, और उसका बच्चा पैदा होता था, तो जाहिर सी बात है, बकरी का देखें ना, हमारी हलाल है और हम इसका गोश्त खाते हैं। मटन जिसको हम कहते हैं, हम खाते हैं। ये हलाल है अल्लाह ताला की तरफ से। तो अगर वो बकरी बच्चा देती थी, अगर वो अ, नर होता था, नर, यानी वो बकरा होता था। एक बकरा होता है, एक बकरी होती है। तो वो अगर बकरा होता था, तो वो मर्द कहते थे कि ये तो हमारा है।
और अगर अच्छा, हमारा से मुराद ये कि ये भी औरतें नहीं खाएंगी। यानी जब ये बड़ा होगा, इसका गोश्त काटा जाएगा, तो उसमें से जो मटन बनेगा, चाहे वो किसी भी नौयत का बने, किसी भी डिश उसका डिश का नाम हो, वो मर्द ये कहते थे औरत नहीं खा सकती इसको। अच्छा, अगर वो बकरी पैदा होती थी, फिर वो उसको काटते ही नहीं थे, उसको ज़िबा ही नहीं करते थे, बल्कि वो उसको ऐसे ही छोड़ दिया करते थे कि इसको तो ना तो काटा जाएगा और ना ही इसको खाया जाएगा। तो लिहाजा गोया कि उन्होंने औरतों को उनके जो जिंदगी का जो बेसिक राइट होता है फूड, उनमें जो दो इम्पोर्टेंट चीजें उस जमाने में हुआ करती थी कि बकरी का गोश्त और मिल्क, उससे महरूम किया हुआ था। उससे वो कहते थे कि ये औरत को नहीं देंगे। है। अच्छा, इसी बात को कुरान पाक ने कहाँ पर फरमाया है, कहाँ पर ये पेश किया है, वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक एप्लीकेशन है कुरान की, उसको थोड़ा अगर मैं, चलें इसी तरह रखें, यहाँ से मैं ले रहा हूँ एक सूरत। ये सब मैं यूज़ करना आपको सिखाऊंगा कि हम किसी पर्टिकुलर सूरा पे और किसी पर्टिकुलर आयत पे कैसे जाते हैं, और यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं हमारे पास है। यहाँ पर मुझे एक नंबर 139 पे जाना है, मैं 139 पे ऐसे जाऊंगा, और फिर वो जो ये हाईलाइटेड, जो लाइट ग्रीन कलर से जो हाईलाइटेड आयत आपके सामने आई है, ये मैंने आपको बतानी है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखा है, और यहाँ जो लिखा ना, एंड दे सेड, यहाँ दे से मुराद जो है वो कहने वाले जो लोग थे, वो मर्द हैं। एनिमल्स के बारे में, द एनिमल्स इन द बैलीज ऑफ सच कैटल, यानी अब ये जो बच्चा जो उसका पैदा होगा, देखें वो कहते थे कि जो उन जानवरों के पेट में है, जी, तो वो खालिस जो है ना, उन किसके लिए, फॉर आवर मेल्स। ये एक तरह की एक जहालत की बात है। और वो कहते थे ये फॉरबिडन है टू अवर वुमेन, ये कुरान कह रहा है। पहले आपने पढ़ा था कभी? वो कहते थे कि अगर जो जो कुछ भी इसके अंदर है, जो ये पैदा करने वाली है, जानवर, बकरी, तो वो सिर्फ हमारे लिए है, मर्दों के लिए, औरतों पर हराम है, फॉरबिडन है। और अगर वो जो है ना, ये ऐसा वाला हो जाता, जैसे कि कभी पैदा होने ऐसा होता है ना कि वो मरा हुआ पैदा होता है, तो फिर वो सबको खाने देते थे। हाँ। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इनको अब सजा देगा। देखें, सून, अन करीब, अल्लाह विल रीपे देम। किस वजह से? वो जो उन्होंने अपने पास से घर लिया, जो अपने अपनी पास से ही जो वो उन्होंने बातें बनाई हुई हैं, ये अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा था ना कि ऐसा करो, कि जो मिल्क है और जो जो खाने की जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने पैदा की है, तो तुम औरतों को खाने से ही रोक दो। अल्लाह ताला को सब पता है, सब पता है। इंडीड ही इज वाइज, ऑल नोइंग, सब पता है उसको। अच्छा, इसके आगे की एक और बात समझते हैं, और वो बात यह है, सुना सबने है, एक दफा हम उसको रिपीट भी कर लेते हैं। देखें, ये जो दौर था ना, ये जो सारा जो टाइम पीरियड था, कि इस टाइम पीरियड के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, तो उस भेजने वाला जो उनका आने का जो टाइम था, उससे पहले वाला जो टाइम था, उसमें औरतों को कोई चीज ही नहीं समझते थे। मतलब अगर लड़की पैदा हो जाती थी, तो क्या करते थे, उस पर गुस्सा करते थे। लड़की पैदा होती थी, वो गुस्सा करते थे। मैं आपको इसकी भी पुराने पाक से आयत आपको दिखाऊं। सूरतुन नहल है, वो मैं यहाँ से ढूंढ लूं और दिखाऊं। सूरतुन नहल में जाते हैं, ये सूरतुन नहल है। ये सारा कुरान पढ़ना भी सब हम इसी कोर्स में सिखाते हैं, कि इसकी अदायगी कैसे की जाएगी और इसके अल्फाज को कैसे सही प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। लेकिन अभी मैं बेस बना रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, हम इस रास्ते पे चलने जा रहे हैं, तो हम इसमें रास्ते पे और क्या 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 होगा, क्या क्या होने जा रहा है। अच्छा, पॉजिस आएंगे तो वो आप उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे आयत एक निकालनी है, वर्स नंबर 58, इसमें है 58।
ये रही, देखें भाई, यहाँ जो लिखा है भाई, इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा, तो यहाँ पे देखें, एंड व्हेन वन अमंग ऑफ देम रिसीव्स द ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ अ डॉटर। देख रहे हैं आप, कितनी अच्छी मतलब बात लिखी है। जब उनमें से किसी को बच्ची की पैदाइश की, बच्ची की अ, पैदाइशी बोलूं, विलादत कह देता हूँ, आपको इतना समझ में आता होगा। तो आपके पास जो है वो मेरा कांटेक्ट है, अगर आपको कोई बात, कोई लफ्ज ऐसा समझ में, मुझे नहीं अंदाजा ना कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, तो वो आप फिर सवाल वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं कि ये बात कही थी उस्ताद साहब आपने, तो इस बात का क्या मतलब था। अब मैं अपने जहन से सोच सोच के मैं अंदाजे कायम नहीं कर सकता कि आपको कितना समझ में आ रहा होगा, कितना नहीं। तो बहरहाल, जब कोई बच्ची पैदा होती थी और उसकी विलादत की उनको खबर मिलती थी ना, है, तो फिर होता क्या था। आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। किसी भी आदमी को ये पता चलता था कि मेरे घर बेटी पैदा हुई है, तो होता क्या था, क्या लिखा हुआ है, हिज फेस टर्न्स ब्लैक फॉर द डे, है, तो उसका चेहरा काला पड़ जाता था, ऐसे, है, एंड ही रिमेन्स सीलिंग, यानी गुस्से में घुट घुट जाता था। मतलब आ, हद है यानी किसी बात की, कि फिर आगे क्या फरमा, हाइडिंग फ्रॉम द पीपल बिकॉज ऑफ द इवल ऑफ द टाइडिंग्स। वो मतलब अब इस बात को इस कदर ज्यादा शर्मिंदा हो रहा है लोगों से कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई है, गोया कि न जाने कौन सा बड़ा गुनाह हो गया है, तो वो उसको लोगों से छुपा रहा है, अपनी कौम से छुपा रहा है, लोगों को बता रहा है, शर्मिंदगी के मारे कौम से छुपता फिर रहा है। और वो सोचता है कि, अब वो क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, विल ही कीप हर विद डिसग्रेस और बरी हर। बरी का मतलब पता है किसी को, कि वो सोच रहा है कि अब मैं कहाँ लेके जाऊं इसको, या मैं इसको कहीं दफन कर दूं जमीन के अंदर, यहाँ पे लिखा बीनीथ द अर्थ, मैं इसको कहीं दफन कर दूं। कैसी, ये अल्लाह ताला ने ये बात बताई है, कुरान पाक में ये बात ओपनली बताई हुई है। वो लोग तो अभी भी उनकी नस्लें तो अभी भी इस दुनिया के अंदर हैं। उनको पता है कि उनके आबा व अजदाद जो थे, उनके जो पेरेंट्स थे जो उस दौर में थे, वो ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया करते थे। ये तो बाद में उन्होंने सिविलाइजेशन, ये हमसे सीखी है उन्होंने, इस्लाम से सिविलाइजेशन सीखी है और अपना ली है उन्होंने, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। किस कदर इनका ये जो है वो बुरा ख्याल होता था। और उस पे फिर कयामत वाले दिन, मैं ये इसमें पढ़ रहा था, मैं सूरह तकवीर में है, वो अभी पहले जो खुली हुई थी, तो उसमें पूछा जाएगा, हाँ, उस लड़की को, जो बच्ची जिसको जिंदा दफन कर दिया गया, मतलब क्या, कैसे कर सकता है कोई शख्स ऐसा कि वो अपनी बेटी को, जिंदा को, इम्पॉसिबल। लेकिन पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो हम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुरान लिखा है आपके सामने, ये कुरान है। तो हम इस दौर में आ गए कि खुदा ने हमें इस दौर में पैदा कर दिया कि कम से कम जो है वो हम ऐसा नहीं करते हैं। अब ये सिविलाइजेशन की वजह से, तो ये इस्लामिक सिविलाइजेशन है जी, कि खुदा ना खास्ता जो है ना, हम तो बेटी के पैदा होने पे बहुत खुश होते हैं, बिल्कुल, बहुत खुश होते हैं। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है, ब्लेसिंग्स है। फिर अल्लाह ताला ने बाद में इनको बताया कि ये अपनी औलाद को कत्ल मत किया करो, मतलब बताना पड़ रहा है। एक तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है कि ये कॉमन सेंस की बात है कि ये समझ में ही नहीं आती है बात कि कोई अपनी औलाद को कत्ल कर देगा, कि उसको बताना पड़े, तो फिर इसका मतलब है कि वो इंसान नहीं था, वो ह्यूमन बीइंग कहलाने के लायक नहीं था। तो उसको पहले ह्यूमन बीइंग बनाया, गोया के इस्लाम ने आकर इंसानों को असल में इंसान बनाया। हाँ, वो गैर इंसानी हरकतें कर रहे थे, तो उनको इंसान बनाया, कि इंसान तो बन जाओ पहले, फिर मुसलमान बन जाना। जी, अकल बताई उनको, अकल सिखाई। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता था ना,
और फिर ये कि मुख्तलिफ कबाइल होते थे, मुख्तलिफ ग्रुप्स होते थे, मुख्तलिफ किस्म की फैमिलीज होती थी। जाहिर सी बात है, फिर अगर वो अपनी बच्चियों को दफन कर ही देते थे तो फिर दुनिया उस उनके सोसाइटी में इतनी सारी लेडीज और कहाँ से आती थी। तो जाहिर सी बात है, हर घर का ये दस्तूर नहीं था, और हर दुनिया के हर मुल्क का, हर कंट्री का ये दस्तूर नहीं था। बहरहाल लेडीज तो हुआ करती थी। तो जब लेडीज होंगी तो उनकी शादियां भी होंगी, लेडीज होंगी तो फिर बच्चे पैदा भी होंगे, हैं। तो अब देखें कि उस वक्त जमाने में एक अजीब किस्म की जो है ना मैरिज होती थी, और लीगल मैरिज होती थी, उसको लीगल कहते थे वो, है। वो ये क्या होती थी कि कम से कम जो है वो उसमें लिखा है, जो जो जिसमें से मैंने आपको बता रहा हूँ, कम से कम 10 या मोर देन 10 जो है ना वो अ, उसमें वो होती थी औरतें, और एक वक्त में उनसे एक आदमी उनसे शादी करता था। इसमें ना तो किसी किस्म का कोई खुतबा होता था, ना कोई पार्टी होती थी, ना कोई फंक्शन होता था, ना कोई विटनेसेस होते थे। ये जितनी किस्म की भी उनके अंदर होती थी ना, उसमें जब वो आपस में शादी कर चुके होते थे, जैसे एक आदमी, एक मियाँ बीवी है, उसके बाद दूसरे एक मियाँ बीवी है, तो वो कभी भी जो है ना वो अपनी बीवी को उधर भेज देता था और उसकी बीवी को इस तरह से बुला लेता था। इसको जवाजुल बदल कहा जाता था। इसमें ना तो हक महर रखा जाता था और ना ही किसी की औरत की कोई राय होती थी। कोई औरत की किसी बात की कोई अहमियत, मतलब उसकी कोई वो ही नहीं पूछते ही नहीं थे उससे, है। इसी तरह एक और टाइम पीरियड के हिसाब से रखते थे वो एक निकाह। कभी किसी औरत का शौहर अगर इंतकाल कर जाता था, जाहिर सी बात है, शौहर मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो उन्होंने एक कानून बनाया हुआ था। वो पता है क्या था? कि अब इसकी बीवी जो है ना, अब वो बीवी का तो इंतकाल नहीं हुआ ना, अगर शौहर का इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला ने उसका एक वक्त रखा था, तो अगर उसका इंतकाल हो गया है तो उसमें बीवी का क्या कसूर है? नहीं। अब ये उन्होंने कानून बनाया हुआ था कि भाई बीवी को भी, शौहर को जब दफन करेंगे तो कब्र में जब दफन करेंगे तो बीवी तो चूंकि जिंदा है हालांकि, तो उसको जिंदा ही हालत में ही दफन कर देंगे उसके साथ। ये फिर जब कभी भी उसका दिल करता था, वो अपनी बीवी को इस तरह से बेच देता था, बेच के आ जाता था बाजार में, जैसे कि गुलाम को बेच दिया जाता है। गुलाम का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि गुलाम इस्लाम के अंदर कहाँ से आए। जब मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जब कभी भी जंग होती थी, वॉर होती थी, तो अल्लाह ताला ने उसका एक सिस्टम बना के दिया था कि जो लोग आपको मुसलमानों को मारने के लिए आए और उनसे लड़े, और जब आप जीत गए जंग में, अगर जीत गए तो आप उनके पीछे जाकर उनको पकड़ेंगे जो मारने के लिए आए थे, जो जंग लड़ रहे थे, जो जो जिनको आपने कत्ल कर दिया वो तो कत्ल हो गए, और जो बचे हैं उनको आप पकड़ेंगे, फिर वो आपके गुलाम हो जाएंगे, वो आपके गुलाम बन जाएंगे। तो वो अपनी बीवी को गुलाम बना लेते थे, हैं, अपनी बीवी को गुलाम बनाकर वो बेच देते थे, उसको पैसों में फरोख्त कर देते थे। तो देखें, ये सारी जितनी भी चीजें थी ना, इन चीजों की वजह से औरतों का सुसाइड करना वहां पर, ठीक है, और औरतों का जो है वो डिप्रेशन, उनकी इंसल्ट, ये सारी बातें ऐसी थी कि जिसकी वजह से पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी जो है ना वो डिस्टर्ब हुई हुई थी। हजरत अब्दुल्ला अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। सहाबी किसे कहते हैं मैं ये भी बताऊंगा, कंपेनियन कहते हैं ना आप लोग। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो फ्रेंड्स थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दोस्त थे। लेकिन किनको सहाबी कहा जाता है, उनको सहाबी क्यों कहा जाता है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी उनमें से एक सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चाजाद भाई हैं, उनके कजन भी हैं, यानी उनके चच्चा के, उनके अंकल के बेटे हैं। हजरत अब्दुल्लाह नाम है उनका, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनको कहा जाता है। ये जो इब्ने अब्बास का है ना, इब्न, ये उनको इसका मतलब होता है बेटा। उनसे आ, वो बताते हैं कि जब औरत का शौहर मर जाता था ना, तो जो शौहर के जो वुरसा होते थे, अब वुरसा का वर्ड यानी शौहर के जो मरने के बाद उसके माल के जो मालिक होते थे, कि अब ये आदमी मर गया है तो अब प्रॉपर्टी जो है इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, फलाना लोगों में, बेटों में, इस तरह से। तो वो जो शौहर के वुरसा होते थे ना, तो वो माल, जैसे कि अगर कोई घर है या गाड़ी है या बैलेंस, बैंक बैलेंस है, तो उसी में वो औरत भी शामिल होती थी कि ये भी माल है गोया के।
अगर वो चाहते तो उनमें से कोई उससे शादी कर लेता था, चाहते तो बाजार में ले आकर बेच देते थे। फिर अल्लाह ताला ने इसकी मजम्मत में भी जो है वो कुरान पाक में सूरह निसा में फरमाया कि ए ईमान वालो, तुमको ये बात हरगिज हलाल नहीं है कि तुम औरतों के माल या जान के जबरदस्ती मालिक बन जाओ। है, ये हरगिज तुमको ये तुम्हारे ऊपर ये हलाल नहीं है। फिर जो अभी मैं बात बता रहा हूँ कि जो मरने वाली मैंने बात बताई थी कि जब कोई शख्स है जो उसका इंतकाल हो जाता था, तो उसके दोस्तों में से कोई उस औरत पर आकर ना एक कपड़ा डालता था, फेंकता था मतलब। तो बस जिसने डाल दिया वो औरत उसकी हो गई। ये यहाँ से लेकर और पीछे वाली बात, फिर यहाँ पर बात मेरी तकरीबन मुकम्मल हुई, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। इससे पीछे वाली बात को अगर आप लिंक करेंगे ना, तो देखिए लिंक करने से आपको पता चलेगा कि सबसे पहले चले, इज्जत भी बहुत अच्छी चीज है, इसकी हिफाजत करना फर्ज है, लेकिन खाना, फूड, ये कहाँ का इंसाफ है कि औरत जो है उसको आज के जमाने से अगर कंपेयर करें तो भाई औरत के ऊपर अगर दो पाबंदी लगा दी जाए, जाहिल हो अगर लोग, और वो दो पाबंदी, भाई तुम ब्रेड नहीं खाओगी और तुम राइस नहीं खाओगी। यानी ब्रेड का मतलब है कि बर्गर वगैरह, रोटी, ईच एंड एवरीथिंग जो उस चीज से बनती है वो सब माना कर दिया जाए, तो बचेगा क्या लाइफ के अंदर। इसी तरह वो मिल्क पे पाबंदी लगाती थी और मटन पे उन्होंने पाबंदी लगाई थी। ये हाल था। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों को रोक दिया, फौरन आकर रोक दिया। और फरमाया कि तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है कि अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि जिस माँ ने तुमको पैदा किया है, उस माँ की अजमत, अजमत तो चलो ठीक है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, लेकिन उसकी पावर क्या है अल्लाह ताला के नजदीक, कि अगर वो तुमको बद्दुआ दे दे तो अल्लाह ताला के अजाब से, अल्लाह ताला के गुस्से से तुमको कोई नहीं बचा सकता। ये चीजें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकर सबसे पहले औरतों को प्रोटेक्शन दी। आकर सबसे पहले खवातीन को उन्होंने उनके राइट्स बताए भी कि आप लोगों के ये राइट्स हैं, और साथ में वो राइट्स उनको दिलवाए भी। ना सिर्फ ये कि बताए, बल्कि दिलवाए। और फिर ये बात पे तो इम्पोर्टेंट है ना कि आज जो हमारी खवातीन है, जैसे कि हमारे घर की खवातीन है, हमारे सोसाइटी की हैं, आप लोग हैं, मैं हूं, आप लोग हैं, तो हमारी फीमेल्स को, हमारी वुमेन्स को क्या उनके राइट्स मालूम है? क्या उनको ये पता है कि इस्लाम ने उनको, क्या वो क्या क्या उनको ये बात पता है कि उनके जिस भी कंट्री में वो रहती हैं, उस कंट्री के अंदर जो उनको राइट मिले हुए हैं, क्या उनको ये बात पता है कि असल में ये राइट्स तो इस्लाम ने उनको दिए थे? क्या उनको ये बात, अच्छा उनको क्या, उनको पता है क्या क्या और कौन कौन से राइट्स हैं जो हमें अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला के रसूल ने दिए हैं, जो हमें बताए हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है। जन्नत में जाना आसान नहीं है। जन्नत में जाना कोई बहुत सिंपल काम नहीं है। जन्नत में जाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करेंगे, करनी पड़ती हैं। ये एक अलग बात है कि सारे मुसलमान फाइनली जन्नत में जाएंगे। ये नहीं कहते कि सारे मुसलमान जन्नत में जाएंगे, फाइनली जन्नत में जाएंगे। यानी कुछ ना कुछ होने के बाद अपने गुनाहों की सजा, जहन्नम में जाने के बाद अल्लाह ताला जहन्नम से हमें सबको महफूज फरमाए। लेकिन अल्लाह ताला से जहन्नम से नजात से पहले जरा अपने अमाल पे जरा गौर तो करे बंदा, कि काम हमारे कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों जैसे हैं जिन जो जहन्नमी है, और फिर हम ये अल्लाह ताला से तवक्को रख रहे हैं कि अल्लाह ताला सब माफ कर देगा और हमें डायरेक्ट जन्नत में। कोई सिस्टम नहीं है डायरेक्ट जन्नत में जाने का, ऐसा सिस्टम बनाया ही नहीं अल्लाह ताला ने कि डायरेक्ट जन्नत में जाए। हाँ, अल्लाह ताला ने ये बताया है कि देखो जो तुम्हारे आमाल हैं, जितने भी एक्शंस हैं तुम्हारे, जो कुछ तुमने किया पैदाइश से लेके बड़े होने तक, जाहिर सी बात है जब इंसान बालिग हो जाता है तो उसके बाद फरिश्ते उसकी हर चीज लिखना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो जो नेकी का फरिश्ता होता है वो उसके गुड डीड्स लिखना शुरू कर देता है, और जो बदी का फरिश्ता हो उसके बैड डीड्स लिखना शुरू कर देता है। ये एक अलग बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया है कि आप मेरे इन बंदों को एक बात बता दें, एक बात इनको आप बता दें। वो बात क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वो बात यह है कि इनको ये बात बता दीजिए
कि मेरा बंदा जब नेकी का इरादा करता है, जैसे आप लोगों ने तो इस कोर्स में आने के लिए कुछ इरादा तो इंटेंशंस तो की होंगी ना, आपने सोचा होगा, फिर आपने उनसे राब्ता किया होगा, तो यूं हुआ होगा। तो जब बंदा नेकी का इरादा करता है, इरादे का मतलब होता है कि वो नेकी करने के बारे में प्लान करता है, सोचता है। अभी किया नहीं है उसने वो काम। फर्ज करें कि इल्म दीन हासिल करना बहुत बड़ी इबादत है, और इल्म दीन हासिल करने के जो फवाइद होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, वो इस दुनिया में भी आते हैं, हमारी अपनी ज़ात पे भी आते हैं, और हमसे जो अटैच लोग हैं, जो हमारे डिपेंडेंट हैं, उन पे भी उसके फवाइद आते हैं, हालांकि वो नहीं सीख रहे इस क्लास में भी आके। लेकिन इसके ऑटोमेटिक रूहानी असरात जो है, स्पिरिचुअली जो है, वो उनके ऊपर ट्रांसफर हो रहे होते हैं, नजर नहीं आ रहे होते ना। क्योंकि ऐसा ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा ना, तो इसलिए 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 इतनी ज्यादा मोटिवेशन अंदर से आ नहीं रही। लेकिन बताने वाले की बात काफी है, कि बताने वाले ने आपको बता दिया कि अल्लाह ताला के फरिश्ते गोया के अम्ब्रेला के अंदाज में वो आपको ढांक लेते हैं, इस तरह कवर किया हुआ है। इस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरी बात करता है, मैं उसकी बात करता हूँ। जब मेरा जिक्र करता है जो बंदा, जो लोग मिलकर मेरे अकेले करता है, तो मैं अकेले उसका जिक्र करता हूँ। और जो कुछ लोगों के दरमियान में मेरा जिक्र करता है, तो मैं फरिश्तों के दरमियान उसका जिक्र करता हूँ, यानी फरिश्तों को बताता हूँ। अगर फर्ज करें जैसे हम लोग यहाँ पर है ना, तो अब सोचें जरा कि अगर इस वक्त हम अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, ईमान की बात कर रहे हैं, इस्लाम से पहले की बात कर रहे हैं, ताकि इस्लाम से पहले के दौर में और आज के दौर में कुछ कंपैरिजन हमें अच्छा सा पता चल जाए। तो इस पे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब लोग मेरी बात करते हैं, तो मैं उनकी बात करता हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला, इसका मतलब है अल्लाह ताला को पता है कि हम अल्लाह ताला हमें जानता है, जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, वो हम सबको अच्छी तरह से जानता है। लेकिन इस वक्त मेरे कंट्री के अंदर जो है वो 10:40 है, तो आपके कंट्री में जो भी टाइम हो रहा हो, तो इस वक्त हो रहा है क्या, एक तरफ तो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, और दूसरी जानिब क्या हो रहा है, दूसरी जानिब अल्लाह ताला अपने फरिश्तों में हमारा जिक्र कर रहा है। तो सवाल ये बताओ कि क्या जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला, हमारा जिक्र कैसे कर रहा है। हम जब किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, फर्ज करें कि मैं आपसे किसी के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं आपको उसके बारे में, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपको उसका नाम तो बताऊंगा, मैं एटलीस्ट उसका नाम तो बताऊंगा कि उसका नाम क्या है। तो फिर आप पहचान जाएंगे, अच्छा वो, हाँ हाँ ठीक है, बताएं हाँ उसके बारे में। तो फिर मैं बताऊंगा कि उसने तो मेरे साथ बहुत एहसान किया, वो तो बहुत अच्छा है, फिर उसकी तारीफें बयान करूंगा मैं। अगर मैं खुश होके उसकी बात आपसे बता रहा हूँ, तो अल्लाह ताला भी तो खुश होके ही तो फरिश्तों से, इसका मतलब है अल्लाह ताला इस वक्त हमारा, अल्लाह ताला ने नाम भी लिया होगा। ये सोचें कितनी बड़ी सुभान बात अल्लाह। है, इसको फील करें। सुभान। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हम, अल्लाह ताला ने तो चलें बहुत सारी रहमतें भी नाजिल की हैं, हमें कवर किया हुआ है। कभी कभी ना ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कवर का मतलब बताता हूँ, ये मैं पिछली दफा एक हदीस पढ़ा रहा था। कभी कभी इंसानों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, इस तरह के दुख आ जाते हैं, और ट्रेजिडीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पिछली लाइफ में अगर आप देखें, तो शायद आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है, और आइंदा भी ना हो, कि बहुत ज्यादा मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी ना ऐसा फील होता है कि काश मैं कहीं चला जाऊं, कहीं भाग जाऊं, कहीं मैं छुप जाऊं जाके। इतना ज्यादा सैडनेस आ जाती है, बाज मर्तबा डिप्रेशन की इतनी इंतहा हो जाती है, कि इंसान सोचने लग जाता है कि अब पता है सुसाइड करना तो ये तो हराम है, लेकिन वो इतना ज्यादा अपने मसाइल की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से इतना ज्यादा जो है वो फेडअप हो जाता है, कि वो कहता है कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं। तो देखे ना कि यही तो छुपे, इस वक्त हम लोग छुपे हुए तो हैं, वी आर हिडन। जी, हम लोग हिडन है, हर दुनिया से हमारा इस वक्त ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत ने हमें ढांप लिया है। मैं हदीस भी दिखाऊंगा, वो वाली जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया टोटली कवर कर लेते हैं। जब किसी चीज को, फर्ज करें कि मेरे पास कोई चीज रखी है, मैं उसको पूरी तरीके से कवर कर दूं, किसी चीज से ढांक दूं, इसको हम उर्दू में कहते हैं ढांकना या ढांपना। तो वो चीज नजर आएगी किसी को क्या? अगर मैं ढांप दूं उसको, आप कहेंगे नहीं नजर आएगी। तो इसका मतलब है हम भी इस वक्त किसी को नजर नहीं आ रहे हैं।
और कौन है वो किसी को से मेरी क्या मुराद है, वो कौन लोग हैं, वो किसी को से क्या मुराद है, ये फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग सोचेंगे कि क्या बात बता दी। कि जाहिर सी बात है और भी क्रिएचर्स हैं, अल्लाह ताला की मखलूकात हैं, हमारे आसपास सब होते हैं। हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी, अभी तो हम छुपे हुए हैं, अभी तो नहीं आ सकती इंशाअल्लाह ताला। अभी तो हम जिस दौरान, अल्लाह ताला ने फरमाया जब तक ये मेरा जिक्र करते रहेंगे उस वक्त तक मैं भी इनका जिक्र करता रहूंगा, इनके बारे में बताता रहूंगा। अब अल्लाह ताला हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हमारी बुरी बातें भी जानता है अल्लाह ताला, हमारी अच्छी बातें भी जानता है। तो अल्लाह ताला हमारी बातें जब अपने फरिश्तों को बता रहा है तो बुरी बातें तो नहीं बता रहा होगा ना, इन्हें अच्छी ही बातें हमारी जो है, अल्लाह ताला हमारी क्वालिटीज है, अल्लाह ताला वही बता रहा होगा। तो देखिए ये एक कितनी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई है। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम अल्लाह ताला के बारे में जाने, कौन है अल्लाह, हमें किसने बताया था कि अल्लाह है, हमें किसने बताया था कि अल्लाह की इबादत करनी है, हमें किसने बताया था कि इबादत किसे कहते हैं, वर्शिप किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्यों करनी है, और सिर्फ अल्लाह ही की करनी है, और ये कि उसका नाम अल्लाह है। और हमें ये बात किसने बताई थी कि इबादत कौन कौन सी टाइप्स की है, वो कैसे कैसे उनके प्रोसीजर्स हैं, वो कैसे कैसे करनी है, ये हमें किसने बताया था। तो जाहिर सी बात है, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को पूछा था, तो लोगों ने सोचा कि भाई जैसे मैं कहूँ कि भाई मुझे तो मेरे अब्बू ने बताया था, मेरे अब्बू ने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे कलमा पढ़ना सिखाया था, मेरी अम्मी ने मुझे नमाज पढ़नी सिखाई थी, मिसाल के तौर पे। तो भाई भैया उनको किसने, मेरे पेरेंट्स को किसने सिखाया था। तो पता चलेगा भी मेरे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने, या कभी पेरेंट्स को नहीं पता होता। आजकल तो मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, उनको यकीन माने कुछ भी नहीं पता होता। मैंने एक मर्तबा किसी से पूछा, ज्यादा करीब की बात है, तो कि हमारे प्यारे नबी का नाम क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको यही नहीं पता था। अजीब सी बात नहीं है, यानी हम पे जिसने इतना बड़ा एहसान किया कि उसने हमें ये बता दिया कि हम किसके बंदे हैं और हमारा रब कौन है, हमें पता नहीं था। यानी इंसानों को ये बात पता नहीं थी, तो हमारे पेरेंट्स को भी, उनके पेरेंट्स इस तरह चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, तो एंड किधर होगा, एंड होगा एक पर्सनैलिटी की तरफ, और वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज द लास्ट प्रॉफिट। तो हम उन दोनों के बारे में ना जानने की कोशिश हमने करनी है। लेकिन जानेंगे हम जब जब हम पहले अपने आप को ना थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, आज करेंगे, अभी अभी हम टेस्ट करेंगे अपने आप को। ये सेल्फ टेस्ट होगा, हमारी सेल्फ असेसमेंट होगी। इस सेल्फ असेसमेंट असेसमेंट में हम ये सीखेंगे, दरअसल ये जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया फेथ के बारे में, बिलीफ्स के बारे में, कि हम कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम समझ रहे हो कि हम मुसलमान हैं और हम इस खुश फहमी में हो। अब खुश फहमी में को इंग्लिश में क्या कहते हैं भूल गया, तो हम ये समझ रहे हो ऐसा है। तो भाई चेक कर लेते हैं, इसको चेक करने का आखिर कब करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। क्या है अकीदा, बिलीफ, क्या होता है फेथ, ईमान, ये सब क्या है। और इसी को फिर मैं आपको उर्दू में भी दिखाया है। जब आप वीडियो की रिकॉर्डिंग अगर देख रहे हो तो आप यहाँ पर इसको पॉज करके इस पूरे पेज का व्यू देख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, पूरी दुनिया से मुसलमानों से पूछता हूं अगर, या आप किसी पूरी दुनिया के मुसलमानों से पूछें कि भाई ये बताओ कि तुम मुसलमान हो ना, है, तो बताओ कि तुम किस चीज पे बिलीव रखते हो, सबसे पहले किस चीज पे, उसके बाद किस पे, उसके बाद किस पे। तो वो अपनी अकल से और अपनी सोच से बताएगा कि मैं अल्लाह ताला पे बिलीव करता हूँ, अल्लाह पे, है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कुरान पे। सोचता जाएगा, दो चार तीन चार पांच बातें तो आप भी बता सकते हैं कि हम अल्लाह ताला पे रखते हैं, इस पे उन पे रखते हैं, ईमान रखते हैं। ये सारा ईमान है। क्या ईमान रखते हैं, मतलब क्या बिलीव, मतलब हम ये बिलीव रखते हैं कि जिन चीजों के हम नाम ले रहे हैं ये एग्जिस्ट करती हैं। अल्लाह ताला पर हम बिलीव रखते हैं, अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कोई फेक नाम नहीं है, बल्कि ये एग्जिस्ट करता है।
ये पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर फरिश्तों पे हम ईमान रखते हैं कि हाँ फरिश्ते हैं, एंजल्स होते हैं, तो इसका मतलब है होते हैं की बात कर रहे हैं, कि वो होते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो और क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि हमारा फर्ज बनता है, और अल्लाह ताला का और अल्लाह के रसूल का ये राइट बनता है, ऐसा राइट बनता है कि हम ये बिलीफ रखें। देखें, मैं आपको इसको एक अंदाज में बताता हूँ। वो जो अभी दुआ नजर आ रही थी ना आपको, उस दुआ को फिर दोबारा एक नजर फिर दोबारा दुआ को देखें। यहाँ पर एक अरबिक टेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रीन कलर का। इसको मैं यहाँ से पढ़ भी लेता हूँ, चलें। आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौती। अब ये जब आपको कुरान पढ़ना सिखाऊंगा, अरबिक पढ़ना सिखाऊंगा, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। फिर नीचे इसका जो है ना उर्दू में ट्रांसलेशन लिखा हुआ है कि मैं ईमान लाती हूँ या लाता हूँ या लाया। अच्छा, इसी को अगर इंग्लिश में देखना है तो वो फिर आप यहाँ पर देखें, ये इधर लिखा हुआ, यहाँ पे वही वाली अरबिक टेक्स्ट लिखा हुआ है, और उसके नीचे उसकी इंग्लिश लिखी है कि आई बिलीव इन अल्लाह। स्टार्ट हो गया ना, तो पता ये चले सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि हम कितनी चीजों पर बिलीव रखते हैं। कितनी चीजों पर बिलीव रखेंगे तो हम मुसलमान कहलाएंगे या मोमिन कहलाएंगे। ईमान रखेंगे तो मोमिन कहलाएंगे। ईमान से वर्ड निकला है मोमिन, है ना। इस्लाम से निकला है मुस्लिम, और ईमान से निकला है मोमिन। तो हम मोमिन भी है और मुस्लिम भी है। तो मोमिन क्यों है हम, वो सीख लेते हैं आज को। लास्ट लास्ट टाइम हमने मुस्लिम सीखा था ना, अभी हम मोमिन के बारे में आपको बताते हैं। देखें, अब ये पूरी जो दुआ है ना, ये वाली, ये जो हमारी जिंदगी का आगाज है, यानी हमारी लाइफ यहीं से शुरू होती है, इस दुआ से। मतलब ये दुआ क्या है, एक स्टेटमेंट है ना। ये स्टेटमेंट आपने पास करनी है। क्या आपने ये स्टेटमेंट पहले कभी पास की हुई भी है, प्रेजेंट की हुई भी है, दिल ही दिल में, या अपनी जबान से? तो जरूरी नहीं है कि इन्हीं अल्फाज में की हो सकता है कि ये सारी बातें आपने पहले दूसरे डिफरेंट स्टाइल में की हुई हो। आज मैं आपको भी बता देता हूँ, देखें। देखिए अब आप, ये वही दुआ है जो अभी आप देख रहे थे, लेकिन मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा अलग अलग वर्ड्स कर दिए, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ये जो पार्ट ऑफ लाइफ है हमारी जिंदगी के का पहला स्टेप है, वो स्टेप हम समझ लें अच्छी तरीके से। इसको मैंने 7 यानी 7 वर्ड्स में डिवाइड कर दिया है। वर्ड तो ये भी है, इसको काउंट नहीं किया। इसको इसलिए काउंट नहीं किया कि इसका जो मतलब है ना वो क्या है, पहले देखें। इसका मतलब है आई बिलीव, इसका ये मतलब है। लेकिन किन चीजों पर मैं बिलीव करता हूं, या करना चाहिए और करता ही हूं, आप भी करते हैं, वो पता तो चले। तो वो उन चीजों के लिए मैंने नंबरिंग की है। अब जैसे ये लिखा ना कि आई बिलीव, आमंतु, आई बिलीव, ये लिखा, तो बिल्लाही, आई बिलीव, बिल्लाही का क्या मतलब है, इन अल्लाह। अल्लाह। ये तो एक बात हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वाव। अब देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह से वाव आ रहा होता है, ऐसे वाव आ रहा है ना, ये, इस वाव का मतलब होता है एंड, सॉरी, इस वाव का मतलब होता है एंड। ये वाला भी वाव है, इसका भी मतलब है एंड। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग करके दिखा दूं आपको। वो दुआ वहां पे बिल्कुल कंटिन्यूअस अरबिक टेक्स्ट में लिखी हुई थी, हो सकता है कि उस दुआ को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता। तो मैं उसको चूंकि ये हमारी बड़ी जिंदगी की बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है ना, तो इसको हमने इसी अंदाज में कैटेगराइज करके थोड़ा सा पढ़ना है। एक वाव यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये चूंकि एक ही बात है, इसको एक ही नंबर दिया गया है। और एक वाव यहाँ पर आ रहा है, वाव है ये, वाव अरबिक है। तो अब एक शख्स ने कहा, जैसे मैंने कहा और आपने भी कहा, एट द सेम टाइम हम सब कर रहे हैं ये काम, दिल ही दिल में कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है, दूसरों की आवाज नहीं आ रही है, बस आ मंतु। तो आपने दिल में पढ़ लेना है आ मंतु। और
उसका तर्जमा आपने ध्यान में रखना है कि आई बिलीव है। अब किन किन चीजों पे आई बिलीव, वो क्या है, दूसरी चीज क्या है, एंड, क्योंकि वाव का तर्जमा करूंगा ना तो मैं लिखूंगा एंड एंजल्स, ऐसे ही है। एंड, स्पेलिंग गलत है, अभी सही कर देते हैं। एंड बुक्स, लेकिन यहां पर बात हो रही थी ना इस ही की, तो इसकी वजह से मैं करूंगा एंड हिज एंजल, ऐसे, अल्लाह के फरिश्ते। अभी उर्दू भी करता हूं उसकी, एंड हिज बुक्स। देखा आपने, थोड़ा इसको चाहिए कि छोटा किया जाए ताकि ये उसमें आए, ऐसे, एंड हिज प्रॉफिट्स, और वलियो मिला एंड द डे ऑफ जजमेंट। ये समझ में आ रहा है कि आप, यहां तक का आपको समझ में आया होगा ना कि हम किन किन चीजों जी पर बिलीफ अल्हम्दुलिल्लाह। रखते हैं। अब देखिए आमंतु का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे आपको इस अंदाज में बताता हूँ। मैं ईमान लाया, या फीमेल बोली तो लाई, क्या, किस पर, अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, किसकी की, यहाँ उसके से क्या मुराद है, अल्लाह के, यानी बात हो रही है ना, अब प्रोनाउंस इस्तेमाल होंगे ना आगे चलने के बाद तो। और, अच्छा और नहीं लगा रहा मैं अभी, छोड़े, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, माइक का ख्याल रखें, और वल यौमिल आखिर। ये जो वल यौमिल आखिर है ना, ये दरअसल कयामत को कहते हैं, यौमिल आखिर कहते हैं कयामत को। तो देखें, ये आखिरत का दिन, आप यूं भी इसको कह सकते हैं। कहाँ गया वो, जी, कयामत ही लिखें इसको, कयामत के दिन पर। ये चीजों के नाम बताए जा रहे हैं जिन पे हम ईमान लाते हैं, ये आप इस बात को समझें इसको। उसके बाद ये जो देखें कदर का वर्ड लिखा है ना, ये चीज होती है, तकदीर को कहते हैं, कदर से निकला तकदीर। तकदीर का मतलब क्या होता है, डेस्टिनी, जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ हो चुका, और जो कुछ हो रहा है, और जो कुछ होगा, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये सारा कुछ जो कुछ भी है ना, ये सब लिखा है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने पहले से इसको फिक्स कर दिया है। फिक्स करने का ये मतलब नहीं है कि अब आप ये कहें कि अगर मैंने कोई गुनाह किया तो वो तो पहले अल्लाह ताला ने फिक्स ही कर दिया था, तो फिर मुझे उसका उसका अजाब क्यों मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने इख्तियार भी दे दिया कि या तो ये गुनाह करेगा या ये नहीं करेगा, दोनों बातें लिखी हैं। हाँ, अब ये अल्लाह ताला को अपने इल्म से पता है कि करेगा कि नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसको ये अजाब मिलेगा, और अगर नहीं करेगा तो बच जाएगा। तो देखें, खैर का मतलब होता है गुड, शर का मतलब होता है बैड, है। अब देखें मैं यहाँ गुड और बैड, और मिन का मतलब होता है, मिन का मतलब होता है से, फ्रॉम, फ्रॉम नहीं होता हम, ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से। माइक का माइक म्यूट करें। अच्छा देखें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एंड नहीं लिख रहा, चले, ये अच्छा, यहाँ पे लिखता हूँ कि गुड, यानी मैं, सॉरी, गुड एंड बैड,
क्योंकि खैर और शर की बात हो रही है ना। डेस्टिनी, ये जो दो चीजें होती हैं, जो कुछ भी हैपन होता है, ये पता है कहाँ से होता है? इज ऑलवेज फ्रॉम अल्लाह ताला, लिखा है ना यहाँ पे। अल्लाह, चलो, अल्लाह काफी। उसके बाद जो आखिरी बात है, और वो बात पता है क्या है? रिजरेक्शन। क्या चीज? कि ऐसा नहीं है, जो लोग कुछ कहते हैं ना, कि बस ये दुनिया तो खुद ब खुद बन गई और एक नेचुरल प्रोसेस के तहत ये चल रही है। जब इंसान मर के चला जाता है तो बस वो चला जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, उसके बाद कुछ होगा भी नहीं। कोई लाइफ आफ्टर डेथ है ही नहीं। तो देखें, लाइफ आफ्टर डेथ है है तभी तो आज के जालिमों को कल पकड़ा जाएगा और उनको सजा देगी दी जाएगी। तभी तो, वरना फिर फायदा क्या हुआ? इतनी सारी एक्सरसाइज, कोई गरीब है कोई अमीर है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, तो ये सब इससे फायदा क्या हुआ? अल्लाह ताला ने किसी मकसद के तहत ही बनाया है सब कुछ, और वो मकसद वो पता चलेगा मरने के बाद। जी। तो मरने के बाद कोई लाइफ होती है ना, कि देर विल बी लाइफ आफ्टर डेथ। ये लिखे हैं यहाँ पे, लाइफ आफ्टर डेथ। ये चार्ट आपने अपने पास ना कॉपी पे बनाना है, ये आपने बनाना है। यहाँ पे इस पर आप यहाँ हेडिंग यहाँ पे देंगे, देंगे फेथ, या आप ये कहें कि माई फेथ। ब्यूटीफुल वर्ड ने आप इसको। अच्छा, उर्दू में हमें पता होना चाहिए कि हम किन किन चीजों पर ईमान लाए हैं या लाई है। अल्लाह पर लाए, फरिश्तों पर लाए, किताबों पर, अल्लाह ताला की तमाम किताबों पर जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, जो वही कहलाती हैं, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर। ये नहीं कि बस मर गए तो उसके बाद खत्म और कुछ भी नहीं होगा, होगा, बहुत कुछ होगा। और फिर ये जो हमारी जो तकदीर है, यानी एक खैर वाली बात जिसको मैंने यहाँ गुड लिखा है, और एक शर वाली बात, तो उसको मैं क्या यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ? देखिए, खैर को तो मैं लिखूंगा अच्छी, और शर को मैं क्या लिखूंगा? बुरी। अब शर का देखें वर्ड आ गया है ना, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक दुआ मांगूं। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। मैंने मांग ली, आपके लिए भी मांग ली। अल्लाह ताला ये इस दुआ का असर आप सब पे कायम फरमा दे, और इस दुआ में जो बात पूछी गई है, अल्लाह जिस बात का अल्लाह ताला से जो दुआ की गई, जो रिक्वेस्ट की गई है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उस पे हमें अजर अता फरमाए। यानी शरीर लोगों के शर से हमें महफूज फरमाए, जालिम लोगों के जुल्म से हम सबको महफूज फरमाए, अपनी पनाह में रख ले। और जो जेलस लोग होते हैं, जो हासिद लोग होते हैं, उनके हसद से, उनकी जेलसी से, अच्छा जेलसी असल में ना असर कर जाती है, ये है एक सिस्टम। तो जेलसी से हमें महफूज रखे, है ना। तो अब अच्छी और बुरी चीजों के साथ ही देखो बेटा, आप लोगों ने जिंदगी गुजारनी है। सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो लाइफ के अंदर, ये कोई जरूरी नहीं है, बुरा भी होता है। अच्छी चीज की नेमत समझते हुए क्या करना है आपने? अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और जो बुरी चीज आ जाए तो अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला इसको हमारे पास से हटा दे, या अल्लाह ताला हमें इससे दूर, इसको हमसे दूर कर दे और हमें इससे दूर कर दे, कोई भी बुरी चीज हो, है अल्लाह की तरफ से अगर। तो अगर आइंदा आने वाले दिनों में मिसाल के तौर पे किसी की तबीयत खराब होती है, तो अल्लाह ताला से ये दुआ कर ले कि या अल्लाह ताला मुझे सेहत अता फरमा। जो मांगना है अल्लाह ताला से मांगना है, मांग मांग के अपनी जिंदगी का हर दिन गुजारना है। हर रोज कुछ ना कुछ मांगना है, सुबह भी मांगना है, शाम को भी मांगना है, रात को भी मांगना है। मांगते मांगते सोना है, उठना है तो मांगना है। वो सारी दुआएं हैं हमारी, वो मैं आपको प्रिस्क्राइब जो दुआएं हैं वो तो दूंगा ना, लेकिन आप खुद ही मांग सकते हैं जो आपको दिल कर रहा हो। अब ऐसे नहीं हो सकता कि या अल्लाह ताला मुझे इतने पाउंड दे दे, ऐसे थोड़ी दुआ मांगते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि या अल्लाह ताला मेरी फलाना जरूरियात को, मेरी नीड्स को या अल्लाह ताला पूरी फरमा। तो अब उसमें देखें तकदीर भी आएगी बीच में, अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की तकसीम है अपनी। तो अच्छी और बुरी तकदीर
या नसीब कह लें, अल्लाह ही की तरफ से है। इस बात पे हमारा बिलीव है जी। और बास, उठना, इसको उठना कहते हैं। यानी कब्रों से सब मुर्दे अपने उठेंगे, मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, मौत के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो वो हम मानते हैं। बादल मौत लिखा है, ये जो मौत मौत, अब मैं वही तर्जमा करूंगा, देखें। मैं तर्जमा जब उर्दू में लिखूंगा ना, आपको बड़ा फेमिलियर सा लगेगा, बड़ा मिलता जुलता लगेगा। देखें, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं अभी, मैच करें। ये वाला वर्ड, ओहो, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना ये आपस में। इसी तरीके से ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, देखें बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि ये वाले वर्ड्स मैच नहीं कर रहे। ये तो, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि लेफ्ट टू राइट है इंग्लिश, लेकिन हम, हमारी जो उर्दू है, वो हमारी उर्दू बिल्कुल अरबिक से बहुत ज्यादा करीब है, बड़ी क्लोज है कि राइट टू लेफ्ट चल रही है। चलें, खैर ये कोई, मैं किसी को वो करने के लिए नहीं कह रहा। मौत के बाद, पहले इसको वो कर दें खत्म, इसका ये जो किया है। मौत के बाद की जिंदगी, देखें, इन चीजों पर तो हमारा ईमान होना चाहिए, बल्कि है। तो इन चीजों को अपने हमने दिमाग में रखना है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, मैडम भी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, और मैडम स्क्रीनशॉट लेकर फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेजें, ताकि तमाम लोगों तक ये पहुंच जाए। हमने आज जो काम की बातें सीखी हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको याद रखने की, एक मर्तबा फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनने की तौफीक अता फरमाए, कि हम इसको दूसरों को भी सुना लें, और जो सीखा है उसको दूसरों को भी बता दें, और जो कुछ हमने आज सीखा है उस पर हम खुद अमल भी करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, सब करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम से मोहब्बत, लेकिन और मोहब्बत पैदा फरमाए, इस्लाम से और मोहब्बत पैदा फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कल भी आपकी जो क्लास है वो इतनी सेम ड्यूरेशन की होगी, तो आप अपनी क्लास की लेंथ की वजह से बिल्कुल भी परेशान ना हो।